आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी डरावने वाली खबर है दोस्तों। डीप फेक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक खतरनाक टूल है। आज आप देखते हैं ना इंस्टा पे रील्स में कहीं नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ बड़ा वायरल हुआ ऐसी भी आई थी, है ना। और अलग अलग जो एआई टूल्स है उनका यूज़ किया जाता है। देखिए एआई एक अच्छी एक बून भी है और एक बेन भी है। और एआई पे खतरा, ये जो खतरा है इस टेक्नोलॉजी से, ये बहुत समय से बताया जा रहा है, चेताया जा रहा है कि भाई थोड़ा समझ जा वरना मुश्किल हो सकती है। और वाकई में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है डेंजरस है। तो ये रश्मिका मंदाना का जो वीडियो वायरल हुआ, ये उनका नहीं था, ये ज़ारा पटेल का था, जिनके लगभग 4.5 लाख के करीब इंस्टा पे फॉलोअर्स हैं। और वो दिख रही थी एलिवेटर में जाते हुए, और उसमें फोटो किसकी लगा दी, उसमें चित्र किसका लगा दिया, रश्मिका मंदाना का। आप पहचान नहीं सकते। अमिताभ बच्चन ने बोला कि लीगल एक्शन लेना चाहिए, राजीव चंद्रशेखर ने बोला, मतलब समझिए कि हर कोई चिंतित है, क्योंकि इट इज वेरी डेंजरस। अभी आपको याद होगा दोस्तों कि व्लादिमीर पुतिन का भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि उनका डीप फेक बना के घोषणा कर दी थी कि भैया युद्ध खत्म कर देंगे हम, यूक्रेन को तबाही मचा देंगे। कल को मान लीजिए कि डीप फेक का यूज करके नरेंद्र मोदी पूरा प्रॉपर तरीके से यूज करके सिस्टम को हैक करके बोल दे कि भैया पाकिस्तान में हम इस समय न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाले हैं। सोचिए युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप समझ रहे कितनी डेंजरस टेक्नोलॉजी है ये। तो हम बात करेंगे आज इसमें। तो इसमें सबसे पहले तो रश्मिका मंदाना जो है वो एक एलिवेटर में दिखती हुई दिखाई दे रही है। अब शुरुआत में बिल्कुल जेन्युइन लगा, मैंने भी देखा तो मैं भी हालांकि रश्मिका मंदाना को मैंने मतलब मैं ऐसे तो मैंने कभी देखा नहीं है, बट जब मैंने देखा गूगल किया तो भाई बहुत मुश्किल था फर्क पहचानना कि भाई कौन ओरिजिनल है। फर्स्ट इंस्टेंस पे आपको लगे कि भैया यही रश्मिका मंदाना है, लेकिन बाद में जब आप थोड़ा सा ध्यान से उसको देखेंगे, वो भी हर कोई नहीं पहचान सकता, तब आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश इंडियन गर्ल ज़ारा पटेल है, जिनकी इमेज को मॉर्फ करके लगा दिया है रश्मिका मंदाना की। समझ रहे हो। और ये कई बार ये चिंता जो है ये बहुत लोगों ने जताई है भाई, एलॉन मस्क से लेकर एवरीवन, जेफ बेजोस, सब एआई को लेकर चिंतित है और अपने अपने विचार तो देते ही रहते हैं। एआई बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, लेकिन रेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 50 लोगों ने साइन किया था, 50 जो जिन्होंने एआई बनाया वो खुद कह रहे हैं कि भाई इट इज डेंजरस, अगर इसको रेगुलेट नहीं किया गया तो जॉब्स भी जाएंगे और प्रॉब्लम हो सकती है। जेम्स कैमरून अपनी जो प्रेजेंट है उससे 20-25 साल आगे चलते हैं, तो उन्होंने एक मूवी बनाई थी टर्मिनेटर 2। तो उस मूवी का थीम ही यही था कि स्काईनेट, जो कि यही एआई प्रोग्राम होता है, वो मनुष्य पे युद्ध छेड़ देता है, और हो सकता है ये हो जाए, है ना। अभी अमेरिका में एक सिमुलेशन में मार दिया था मशीन ने, रोबोट ने, एआई ने। जो सिमुलेटर था वो असली में नहीं था। देखिए क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं टेस्ट करने के लिए कि वॉर में कैसा रोबोट परफॉर्म करेगा, तो सिमुलेशन होता है। पॉइंट्स के लिए उसने अपने जो उसको चला रहा था उसी को ही मार दिया। तो डेंजरस है, बट आप नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारा शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स आपके लिए है। 50 किताबों का रिव्यू, 22 के करीब लेक्चर्स, 2-2 घंटे के ड्यूरेशन, रिकॉर्डेड कोर्स है। फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो फिर तुरंत रश्मिका मंदाना ने इंस्टा पे पोस्ट डाला कि बहुत ही ज्यादा गलत है ये, और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूं। एक औरत के तौर पे, एक एक्टर के तौर पे मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अपनी फैमिली का और सबको करती हूं, ताकि मुझे इतना सपोर्ट दिखाया, और इसको हमको एड्रेस करने की जरूरत है। राजीव चंद्रशेखर जो कि हमारे आईटी मिनिस्टर, उन्होंने तुरंत बोला कि यहां पे जो आईटी रूल्स के तहत ये लीगल ऑब्लिगेशन है, जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए लीगल ऑब्लिगेशन है। पहली बात तो कि कोई भी इंफॉर्मेशन को मिसयूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर ऐसा होता है तो 36 घंटे के अंदर अंदर उसको पहले तो आप रिपोर्ट करेंगे और उसको उस कंटेंट को रिमूव करेंगे, और अगर आप इस रूल को नहीं कंप्लाई करते हैं तो कोर्ट में जाएगा, आईपीसी के तहत आपको सजा होगी। समझ रहे हो। तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस। और ये बहुत लोगों ने, कैसे काम करता है डीफेक, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसमें बस आप आइडेंटिटी बदल देते हैं, नाक जैसे जो फेस है, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री हैं, अब सिद्धांत अग्निहोत्री का मुंह लेके आप लगा देंगे अमिताभ बच्चन के मुंह में, ठीक है, और आप पता नहीं लगा पाएंगे। आवाज का डीप फेक होता है, बॉडी का डीप फेक होता है, और नाम ही डीप फेक, मतलब बहुत मुश्किल है पता लगाना। एग्जैक्ट कॉपी आपको पता लगेगी। अभी जैसे वर्ल्ड कप में आप देखिए रहे कि बहुत सारे डीप फेक का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए कुछ छुट्टे पुट्टे ऐप्स हैं,
वो नहीं, उसमें तो आप पता लगा लेंगे, लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड ऐप है, जब प्रॉपर इनकोडिंग और डिकोडिंग होती है और रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन असली कौन नकली, जैसे रश्मिका मंदाना में हुआ है। और ऐसा कई बार वो हैकर्स ही करते, हैकर है भाई हैकर। और बता दूं कि ये जो दुनिया है ना, कन्वेंशनल वॉर गया, अब जो दुनिया है ना, ये टेक वॉर पे चलेगी। साइबर क्राइम सबसे खतरनाक है इस समय, ठीक है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती जा रही है, एआई भी इंप्रूव करता जा रहा है और ये और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑडियो वीडियोस एवरीथिंग तो बहुत ही नॉर्मल हो गया है, लेकिन इसको पहचाने कैसे? डीप फेक को सबसे पहले तो जो आई मूवमेंट होता है, देखिए हमेशा आंखों का मूवमेंट ना थोड़ा सा अजीब रहेगा। मैंने क्या बताया कि जो सोफिस्टिकेटेड ऐप होता है उसमें मुश्किल होता है पहचानना, लेकिन जब भी आंखों का मूवमेंट होता है ना, बॉडी मूवमेंट, कुछ तो हल्का सा लैग रहेगा, आपको पता चल जाएगा। जब आप ध्यान से देखेंगे, 1 मिनट रुक के देखेंगे कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कौन देखता है यार इतनी, आप पूरा देखते हो। हमारा साइकोलॉजी में, हमारे ब्रेन में बिल्ट है, हम इतना ध्यान से नहीं देखते। हम क्या करते हैं, हम पूरा देखेंगे। हाँ, रुक के अगर आंखों को देखोगे तो पता चल जाएगा कि स्मूथ नहीं है। उसके बाद कलर और लाइटिंग, लेटेंट स्पेस का यूज किया जाता है, कलर लाइटिंग को चेंज किया जाता है, तो इसमें एक्यूरेट कलर जो टोन्स होते हैं वो मुश्किल होता है। तो जो लाइटिंग्स होती हैं उसमें काफी इनकंसिस्टेंसीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वो मैच नहीं करेगा और आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सिंपल, ये ओरिजिनल है, ठीक है, और अगल बगल आपको ऐसे देखने को मिलेगा, तो आपको भी लगेगा कि भाई कलर जो है वो मैच नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद ऑडियो क्वालिटी, तो एकदम जो एआई जनरेटेड ऑडियो क्वालिटी है उसमें इम्परफेक्शंस कितना भी कर लो, इम्परफेक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चाहे जो भी हो जाए, ये होता है। ऑर्गेनिक स्पीकर तो बिल्कुल स्मूथली बोलेगा, मोदी जी बोल रहे स्मूथली, लेकिन अगर वो एआई पे बोल रहे तो वो ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप समझिए, आपको पता ही होगा कि आजकल क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की बहुत ज्यादा एआई जो ऑडियो है वो हर चीज में उनकी ऑडियो लगा के उसको वायरल करने की कोशिश की जा रही है, ये चीज है। और बॉडी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल रहेगा, ठीक है ना। लिम्स जो है वो थोड़े से लंबे, क्योंकि आपने एक बॉडी को दूसरे पे चाप दिया है, तो इसीलिए मुश्किल रहती है, इनकंसिस्टेंसीज रहती है, ठीक है। बाकी फेशियल मूवमेंट भी आपको थोड़े से अजीब लगेंगे और अननेचुरल पोजिशनिंग। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये होता जो छुट्टे पुट्टे ऐप है, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऐप है ना, उसमें यह भी नहीं होता है, इसको भी बाईपास हो जाता है। अब आप ये देखिए कि रियल में इस तरीके के व्लादिमीर पुतिन दिखते हैं और असली में ये हैं। अब देखिए इनकी नाक को देखिए और यहां पे देखिए, ये साफ साफ आपको मिस अलाइनमेंट। इनकी आंखों को देखिए और ये आंखों को देखिए, लेकिन क्या आप डिफरेंस बताइए, फर्स्ट इंस्टेंस में आपको डिफरेंस पता लग रहा है? नहीं लग रहा है, दोनों सेम लग रहा है, ये भी सेम, ये भी सेम। तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी डेंजरस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये चीज। और पोस्चर वोस्चर बाकी सब कुछ पूरा का पूरा अजीब गरीब रहता है, ये देख सकते हैं। ये है ओरिजिनल और ये है असली। और वही मैंने बताया कि डिफरेंस बहुत मुश्किल है स्पॉट करना, बट जब आप ध्यान से देखेंगे तो लिप्स को, होंठ को, पोजीशन को, हाथों को, आपको सब देख के पता चल जाएगा कि हां दैट इज डीप फेक। और लगभग जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनके ऑलरेडी डीप फेक बने हुए हैं। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, सरकार ध्यान दे भी रही है। टेक्निकल दुनिया है दोस्तों, कुछ भी आए तो बिल्कुल भी इस पे भरोसा ना करें, हम इससे ऐसे ही निपट सकते हैं। बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का शानदार कोर्स है, आपकी हेल्प करेगा ये। थैंक यू सो मच।